आज व्यू 360 में बलोच मिसिंग पर्सन्स और मुबैना मावराए अदालत इक़दामात के खिलाफ तहरीक के नुमाया चेहरों में ख़वातीन आगे क्यों हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। बढ़ते हैं आज के शो की जानिब। बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद और इनमें से बाज़ के मुबैना मावराए अदालत कत्ल के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता एक दिहाई से मुसलसल मुनज़्ज़म आवाज़ें उठ रही हैं। लापता अफराद के लवाहिकीन और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने इस मसले के हल के लिए अदलिया और हुकूमतों की तवज्जो हासिल करने की खातिर कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी कैंप लगाए और मुजाहरे भी करते रहे। लेकिन हालिया कुछ अरसे में बलोच लापता अफराद की बाजियाबी के लिए चलाई जाने वाली तहरीक की क़यादत अब ख़वातीन करती नज़र आ रही हैं। रवां हफ्ते बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचने वाले काफ़िले की नुमाइंदगी महरंग बलोच कर रही थीं, जो मेडिकल डॉक्टर हैं। 2009 में उनके वालिद अब्दुल गफ्फार को तीसरी बार सादा लिबास में मलबूस अहलकारों ने उठाया तो वो 2 साल तक लापता रहे। ये वो वक्त था जब महरंग बलोच ने 13 साल की उम्र में अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया और 2 साल बाद उनके वालिद की मस्ख़शुदा लाश मिली। महरंग और उन जैसी सैकड़ों ख़वातीन अब बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ जारी तहरीक का चेहरा बन चुकी हैं। ये कैसे हुआ कि बलूचिस्तान जैसे क़दामत पसंद क़बायली मुआशरे में ख़वातीन इस तहरीक में पेश हैं, इसी पर बात करेंगे आज के शो में। पहले चलते हैं इस्लामाबाद हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना के पास और उनसे जानते हैं कि गिरफ्तार शुदा बलोच ख़वातीन और मर्दों के बारे में अब क्या अपडेट्स हैं। आसिम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या कहना है मुजाहिरीन के रहनुमाओं का? एहतजाज के लिए आने वालों में क्या अब भी कुछ ख़वातीन और हजरात लापता हैं या गिरफ्तार हैं? आतिफ, इस तरह से हुआ था कि जब ये गुज़िश्ता शाम इनको हुकूमत की तरफ से हुकूमती वज़रा की जो कमेटी थी उन्होंने ऐलान किया कि तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा IG इस्लामाबाद डॉक्टर अनवर नासिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा बयान दिया कि इनको तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता शाम जो देखने में आया कि इस्लामाबाद के विमेन पुलिस स्टेशन में तकरीबन 35 के करीब ख़वातीन और बच्चियां थी जिनको वहां पर रखा गया था। उसके बाद रात सुबह तकरीबन 4 बजे तक ये मामला जारी रहा कि उनको ज़बरदस्ती इस्लामाबाद से बेदखल करते हुए वापस बलूचिस्तान भिजवाने के लिए वहाँ पे किया जा रहा था। बसेज मौजूद थी लेकिन इन ख़वातीन ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन ख़वातीन को जो है वहाँ पर रिहा किया गया। लेकिन अभी भी ये पुलिस की जो है वहाँ पर हिफाजत में है। इस्लामाबाद में I-10 का एक मुकाम है, वहाँ पर ये ख़वातीन मौजूद हैं। इन्होंने अपनी रहायशगाह का बंदोबस्त किया हुआ है और ये वहाँ पर दोबारा इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक इनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। अगरचे इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शन है कि अगर कोई भी जो है वहाँ पर एहतजाज करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो उनको इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आए और मिसिंग पर्सन के हवाले से एहतजाज करें। आसिम, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक हुकूमती कमेटी बनाई है, 3 रुकनी हुकूमती कमेटी, उसका क्या कहना है इस बारे में और ये इजाज़त देने के बारे में और मुजाहरे के बारे में? आतिफ, जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यह कि जो हुकूमती कमेटी है वो भी खासी बेबस सी नज़र आ रही है, क्योंकि गुज़िश्ता शाम जब उन्होंने ऐलान किया कि तमाम ख़वातीन को रिहा किया जा चुका है और उसके अलावा उनकी शिनाख्त के बाद जो है वो तमाम अफराद को भी रिहा कर दिया जाएगा, जो मर्द हज़रात हैं उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो देखने में आया, आज सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस के IG ने बताया तो उन्होंने कहा कि 216 अफराद जो है वो अभी भी पुलिस हिरासत में हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने कहा कि 53 मजीद बलोच वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, जो आए थे मुजाहिरीन थे, उनको मजीद को गिरफ्तार किया गया है। तो उनका ये कहना है कि एक तरफ वो ऐलान कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जा चुका है और दूसरी जानिब वहाँ पर उसी तरह गिरफ्तारी जारी है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि इनके साथ तमाम बातचीत के जरिए मसाइल हल हों। कल भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन्होंने बातचीत की है, जबकि दर हकीकत उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि तमाम अफराद को रिहा किया जा रहा है। तो अभी तक जो हुकूमत का कहना है कि वो तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत अभी तक कोई ऐसा नहीं हो सका कि उनकी बाकायदा कोई बातचीत हुई हो। जो वहाँ से बलूचिस्तान से आए हुए हैं, तुर्बत से सफ़र करके 26 दिन का सफ़र करके आए हुए लोग हैं, अभी तक उनके साथ हुकूमती टीम का कोई भी बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने इस्लामाबाद से हमें ये अहम मालूमात दी।
بلوچ مظاہرین کے خلاف ہونے والے آپریشن اور خواتین کو زبردستی گرفتار کرنے کے بارے میں پاکستانی وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس نے میڈیا کو اس کارروائی سے متعلق اپنا موقف بتایا تھا۔ اور آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے ساتھی عاصم علی رانا بتا رہے تھے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پولیس کا جو رسپانس ہے اس میں اور کمیٹی کے رسپانس میں تضاد بھی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں اس کمیٹی کے ارکان نے کیا کہا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے۔ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ لوگ روانہ ہوئے تھے اور اس دوران جب بھی یہ آتے آتے اسلام آباد تک بھی پہنچے تو ان سے پولیس نے اور انتظامیہ نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ جی آپ مختلف جگہوں کی ان کو آفر کی کہ آپ اگر سٹ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، جس میں H9 کا ایک گراؤنڈ آفر کیا گیا، پھر F9 کا پارک بھی آفر کیا گیا۔ دونوں جگہوں کا انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ آپ بیٹھیں، ہم ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی سیکیورٹی سے متعلق بھی خدشات جو ہیں لاحق ہیں۔ اب اس وقت آپ کے لیے یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پریس کلب کے باہر کچھ خواتین اور مرد اسی ایشو سے متعلق باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی گئی۔ پچھلے 23 دن سے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جی حکومت کا کوئی ایسا ارادہ یا انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ پر جو ایک کرائسس مینجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے، لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے رکھے گی۔ جی، جیسے آپ نے سنا حکومتی کمیٹی نے جو بات کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ گزشتہ 23 روز سے پہلے ہی اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ مظاہرہ کر رہے تھے، ان کو نہیں ہٹایا گیا، اور اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر یہ اقدامات لیے گئے۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر پہلے کوئی اتنے مسائل نہیں تھے تو اب کیوں ہیں، اس کے لیے کوئی واضح ثبوت نہیں مل رہا۔ اور جیسے اس مظاہرے میں شامل لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں، اگر حکومت جو کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو امن و امان کا مسئلہ اٹھا سکتے تھے وہاں، تو ان کے بارے میں کوئی فوٹیج دیکھنے کو نہیں آئی، یہ دیکھنے کو نہیں نظر آیا کہ لوگوں نے پولیس پہ اٹیک کیا، بلکہ نظر یہ آیا کہ پولیس نے مس ہینڈل کیا، پولیس نے فورس کا استعمال کیا ان لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کی تحریک سے منسلک ایک اور نمایاں خاتون لیڈر سے، جنہوں نے اسلام آباد میں گرفتار ہونے والے بلوچ مظاہرین کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی تھی۔ ہمارے ساتھ ہیں سمیع دین بلوچ۔ ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 2009 میں خضدار میں ان کی سرکاری رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ آج تک لاپتہ ہیں۔ سمیع بلوچ، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سمیع بلوچ، آپ کے والد ابھی تک لاپتہ ہیں، کیا گزرتا ہے ایک خاندان پر جب ان کا کوئی پیارا لاپتہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ سمیع بلوچ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے، ہم جی آواز کٹ رہی ہے، اب آ رہی ہے آپ کی آواز، کہیے۔ جی سمیع، میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے والد گزشتہ 14-15 سالوں سے لاپتہ ہیں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں ایک ایسے خاندان کی جن کا کوئی پیارا لاپتہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ آئی تھنک ابھی بھی آواز کا کوئی ایشو ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ آڈیو کا جو گلچ ہے اس کو ہم فکس کر پائیں، اور ہم بات کریں گے، سمیع دین بلوچ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے ان کے
उनकी अपनी फैमिली का जो ट्रेजेडी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कैसे बलूचिस्तान से इतने अहम इशू पर ख़वातीन ने एक नुमायाँ लीडरशिप का रोल ले लिया है इस मसले में। अगर हम बात करते हैं उन चेहरों की जो कि हमें बाकायदगी से और मुसलसल नज़र आते हैं इस मसले के बारे में आवाज़ उठाते हुए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो अखबारात हों, उनमें नज़र आता है हमें कि बलूच ख़वातीन और नौजवान ख़वातीन इस मसले पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही हैं। चाहे वो मुज़ाहरे हों, उनमें भी वही नज़र आती हैं, चाहे वो इस बारे में लिखा जा रहा है अगर कहीं अखबारात में तो उसमें भी हमें उनकी नुमाइंदगी नज़र आती है, बोला जा रहा है तो उसमें भी उनकी नुमाइंदगी नज़र आती है। मुझे बताया जा रहा है कि हमने समीदीन बलोच से एक मरतबा फिर रब्ता कर लिया है। समीदीन, बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं क्विकली पहले बात शुरू इसी जो आपकी अपनी पर्सनल फैमिली की ट्रेजेडी है उससे शुरू करना चाहता हूँ। आपके वालिद आज तक मिसिंग हैं। क्या फीलिंग्स होती हैं जब कोई प्यारा किसी के ख़ानदान का इस तरह से लापता कर दिया जाता है और उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, हत्ता कि ये भी मालूम नहीं होता कि आया वो ज़िंदा भी हैं या नहीं? जी सर, देखें, जिस वक़्त मेरे वालिद साहब को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था, उस वक़्त मेरी उम्र 11 साल थी और मैं ऐसी किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी। मैं हमारे घर में भी इस तरह की इससे पहले कोई सिचुएशन नहीं आई थी। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था और इसके साथ-साथ जो है फिर अचानक से जब जबरी गुमशुदगी की बात आ जाती है और पूरी फैमिली जो आपकी है वो तहस-नहस हो जाती है। सबसे पहले आपके घर में जो कमाने वाला बंदा है वो, और साथ में जो आपके घर के सरबराह हैं उनको वो गायब होते हैं सडनली और वो फिर सालों तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता है। और इस सब में जो अदलिया है, जो इंसाफ के इदारे हैं, उनकी तरफ से बार-बार मायूसी का सामना होता है आपको। और इसमें जो सबसे बड़ी सफ़रिंग है वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट है कि आप इसमें सिर्फ एक शख्स गायब नहीं होता बल्कि उस शख्स से जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब एक कंटिन्यूअस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे होते हैं जो कि नाकाबिले बयान है। हमारे साथ ऐसे लोग हैं, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो लास्ट टाइम तक जब इस दुनिया से रुखसत हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा के लिए तरस रही थी। तो ये एक बहुत सिचुएशन है कि इस टाइम पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इस दर्द और तकलीफ के साथ कि इसमें सालों लग जाते हैं और आपको ये तक नहीं पता होता है कि आपका प्यारा कहाँ है, किस हाल में है। तो सबसे एक इंतहाई एक मुश्किलदार चीज़ होती है, जैसे आप कह रही हैं कि कलेक्टिव पनिशमेंट बन जाती है, ना आप ख़त्म हो रहे हैं, आपकी इंतज़ार ना ख़त्म होती है और ना ही आप आगे मूव कर सकते हैं। यानी एक कलेक्टिव पनिशमेंट इख्तियार कर जाती है ये सिचुएशन और ख़ानदान का हर फर्द जो है वो किसी न किसी सतह पर किसी न किसी दर्द का शिकार होता है। सभी अब आगे इस तहरीक की जानिब बढ़ते हैं जो चलाई जा रही है इन मिसिंग पर्सनस की बहाली के लिए और जो मुबैना मावराए अदालत कत्ल के केसेस हैं या दीगर केसेस हैं उनके ख़िलाफ़। क्या वजह है कि बलोच मिसिंग पर्सनस की इस तहरीक के पीछे अब हमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी फोर्स नज़र आ रही है, ख़वातीन इस तहरीक को चलाती हुई नज़र आ रही हैं? जी देखिए, बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगी का सिलसिला है ये अरसे दराज से शुरू है। तकरीबन 2 दहाइयाँ हो रही हैं कि बलूचिस्तान में मुसलसल लोगों को जबरी गुमशुदगियों का निशाना बनाया जा रहा है और बलूचिस्तान की तारीख में भी देखा जाए तो ख़वातीन हर महाज पे अपने मर्दों के साथ खड़ी रही हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। और इस वाले सिचुएशन में जहाँ पे हमारे घर के मर्दों को गायब किया गया, जहाँ पर हमारे घर के सरबराह थे, आपके घर के भाई हैं, आपके वालिद हैं, जो है इनके शौहर हैं, जब ये गायब होते हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप घर में नहीं बैठ सकते इस तकलीफ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो कभी ना कभी वापस आएंगे। तो ये तकलीफ आपको घर में बैठने नहीं देती और यही वजह है कि बलूचिस्तान के बारे में जो एक बयानिया है कि बलूचिस्तान की ख़वातीन बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, वो अपने घरों से नहीं निकलती हैं। लेकिन इस वक्त बलूच तहरीक में जो ख़वातीन जो है लीडिंग पोजीशन पर है जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि बलूच ख़वातीन की ये जो नौजवान लीडरशिप है ये कबायली रिवायतों और पाकिस्तानी माशरे के लिए क्या पैगाम दे रही है?
देखिए, बलूचिस्तान में कबाइलियत तो सिर्फ एक नाम की है, और सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से एक नैरेटिव बनाया गया है, एक इमेज बनाया गया है कि वहाँ के लोग कबाइली हैं या फिर वहाँ के लोग कंजर्वेटिव हैं। लेकिन आप बलूचिस्तान की तारीख में जाके देखें, बलूचिस्तान की ख़वातीन हर महाज पे वो सामने रही हैं, और स्पेशली इस वक़्त जो औरतें हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, उन सब के लिए यही पैगाम है कि जिस तरीके से इस समाज में ये बात की जाती है कि आप के मर्द जो है आपका इस्तेसाल करती हैं, आपके मर्द जो है आपकी जो है पसमानदगी की वजह हैं। लेकिन इस दौर में जहाँ पे औरत मार्च, जहाँ पे फेमिनिज्म उरूज पर है, हम इसी पॉइंट पर इन तमाम चीज़ों को चैलेंज करके हम सामने आ रहे हैं कि नहीं, इसमें इस स्ट्रगल में हम अपने भाइयों के साथ हैं, हम अपने मर्दों के साथ हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। आज ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर आपके घर के मर्द गायब होते हैं तो उनकी ज़िंदगी, उनकी आज़ादी के लिए घर की ख़वातीन निकले हैं सड़कों पर। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही करेजियस बात है, और ये इस वक़्त इस मूवमेंट को जितना ज़्यादा पजीराई मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये ख़वातीन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद, बहुत सारे मसाइल का सामना करने के बावजूद, एक ख़वातीन जिसको अपने घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, और इस एक अनसर्टेनिटी सिचुएशन में कि उसका बंदा कहाँ है, किस हाल में है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और समी बलोच बता रही थी कि बलोच ख़वातीन के पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं है, उन्हें अपने हुकूक़ के लिए और अपने घर के मर्दों के हुकूक़ के लिए बाहर निकलना ही था, इसलिए अब ये तहरीक ख़वातीन के हाथ में नज़र आती है। चलते हैं कोयटा, जहाँ हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़हरी मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ होने वाले तलबा के हालिया मुज़ाहिरों को भी कवर किया और इस मामले पर पहले भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। मुर्तज़ा, शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वजह है कि इन मुज़ाहिरों में नौजवानों की, बुज़ुर्गों की और बच्चों की एक बड़ी तादाद अब शिरकत करती नज़र आती है हमें? जी बिल्कुल, जैसे अभी समीदीन बलोच कह रही थी कि जिस घर से लोग लापता हुए हैं उनके पास अब एक ही चीज़ बची है कि उनके घर के दूसरे जो लोग हैं वो इनके बाजियाबी के लिए बाहर निकले। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन इस वक्त इस तहरीक को लीड कर रही हैं। उसके साथ साथ उस घर से मासूम बच्चे और जो बुजुर्ग शहरी है, जैसे कि हमने देखा कि बालाच बलोच का जो वाक़या हुआ तो उनके वालिद भी ये जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंची है उसको वो लीड कर रहे हैं। तो बड़ी तादाद में जो है वो इनके लवाकिन इस वक्त निकले हैं। क्विकली मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस्लामाबाद से बसों में भरकर वापस भेजा गया था उनके ख़ानदानों का क्या कहना है? क्या वो लोग वापस आ गए हैं, और अगर नहीं आए तो कहाँ हैं? जी बिल्कुल, कल यहाँ पर कोयटा में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग, तुलबा तंजीमें इसी बात पर ये एहतजाज किया उन्होंने कि जो लोग इस्लामाबाद से जिनको बसों के ज़रिए भेजा गया था लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और उनको इस हवाले से काफ़ी तशवीश का सामना है। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए और जिन लोगों को कोयटा भेजने के लिए बसों में भेजा गया था वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनको फौरी भेजा जाए। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। और अब आपको एक स्टोरी दिखाते हैं जो मुर्तज़ा ज़हरी ने ही तैयार की है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें लोगों को जबरी गुमशुदा करने और उनके मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज थी हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीमों का इल्ज़ाम है कि सूबे में लापता अफराद को मुबैना तौर पर जाली मुकाबलों में हलाक करने के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी तशवीश है। मज़ीद तफसीलात हैं मुर्तज़ा ज़हरी की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का दावा है कि एक बार फिर सूबे में लापता अफराद की मावराए अदालत हलाकतों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह तुर्बत में CTD यानी इंसदादे दहशतगर्दी इदारे की जानिब से 4 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत पर एहतजाज के बाद हुकूमत का एक ट्रिब्यूनल इस वाक़ये की तहकीकात कर रहा है। हलाक होने वालों में एक नौजवान बालाच बलोच के वालिद मौला बख्श का इल्ज़ाम है कि 29 अक्टूबर की शब नामालूम अफराद इनके बेटे को घर से उठाकर ले गए और बाद में एक मुबैना जाली मुकाबले में इन्हें हलाक कर दिया। अदालत में उसको पेश किया गया, उसने चारों का बयान ले लिया। उसने यानी बेकसूर बेगुनाह था। रात को यहाँ से ज़ियारत पहाड़ों का इलाका है, उसे बानुक की चढ़ाई और चारों को पीछे से
उन्हें भगा दिया, चारों को गोली मारकर हलाक कर दिया। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक इस वक्त सूबे में लापता अफराद की तादाद 7000 के करीब है। इनके मुताबिक रवा साल 400 से ज़ायद अफराद को लापता किया गया है। तंजीम का इल्ज़ाम है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान CTD की जानिब से 19 जाली मुकाबलों में 29 ऐसे अफराद भी मारे गए हैं जिनका नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल है। देखिए, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। 15 साल से तो हम लोग बैठे हैं, इसको देखते आ रहे हैं। इससे पहले CTD से पहले जो था FC के पास थे ये इख्तियारात, ये मावराए आइन कत्ल करना, इनको उठा के ले जाना और इनको मार के, यानी लापता अफराद को मारना, मुकाबले वालों को नहीं, लापता अफरादों को जो उनके कस्टडी में थे, हुकूमत खानों में थे। जब भी कहीं से उनको ज़ोर आता था तो वो लोग जो है ना इसको उनको उठा के मार के और फेंक देते थे। बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल की शिकायत में इजाफे पर इंसानी हकूक़ के इदारों ने भी तशवीश का इजहार किया है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किसी माशरे में मौज़िब मुल्क के लिए एक बहुत ही एक तशवीशनाक बात है और एक टैबू है कि जो स्टेट की तरफ से ख़ुसूसन अगर इस तरह के मामलात हों तो बड़ा अफसोसनाक अमल है ये। मुल्की आइन और दीगर कवानीन इनके मुताबिक किसी भी शख्स को इस तरह से हलाक करना, गैर कानूनी तौर पे हलाक करना, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में हलाक करना एक गैर इंसानी अमल है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी और मुबैना जाली मुकाबलों में इनकी हलाकतों के खिलाफ सूबे की कौम परस्त जमातें भी अरसा दराज से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती आ रही हैं। बलूचिस्तान कन्फ्लिक्ट का वाहिद हल पॉलिटिकल डायलॉग है और जमहूरी अंदाज में इस मसले को हल किया जाए। और मैं समझता हूँ मिसिंग पर्सनस का मसला बलूचिस्तान के कन्फ्लिक्ट से अलहदा हम इसको कर ही नहीं सकते। मसख़शुदा लाशें, जबरी गुमशुदगियाँ, लगता ऐसा है कि ये पाकिस्तान के आइन का एक हिस्सा बन गई हैं। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, जबर, तशद्दुद बलूचिस्तान के लोगों और बलूचिस्तान की किस्मत या मुकद्दर बना दिया गया है। तुर्बत के वाक़े पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालबे पर CTD के अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि अदालत के हुक्म पर CTD के अहलकारों को मुअत्तल किया गया है। इसके बावजूद लॉन्ग मार्च करना समझ से बालातर है। इससे कबल CTD बलूचिस्तान के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा था, तुर्बत वाक़े में हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक बलोच अलहदगी पसंद तंजीम से था जो कि एक मुकाबले में मारे गए हैं। ताहम बालाच बलोच के वालिद इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। इनका मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। मुझे हक चाहिए मेरे बच्चे के, जो बंदे ने CTD और FC ने कत्ल किया, चारों को सज़ा बहुत दे। बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात पर बलोच यकजहती कमेटी नामी तंजीम और दीगर सरगर्म अराकीन मुतालबा कर रहे हैं कि सूबे भर में CTD को गैर मुसल्लह किया जाए और तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। जबकि पाकिस्तान के रियासती इदारे बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत हलाकतों के इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। यहाँ ये बात करना भी अहम है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मिसिंग पर्सनस पर बनने वाले कमीशन ने कई लोगों को गुमशुदगी से बाजियाब भी करवाया और उनको अपने प्यारों से मिलवाया। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़त्ते समेत दुनिया भर की आम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड वीकेंड। खुदा हाफ़िज़।